एटीएम में जाए, अरे आप जब दर्जी के पास जाते हैं तो पहले दर्जी आपका नाम लेता है कि कपड़ा सिल देता है? नाप लेगा ना आपका। तो ये पहले जो है कि नाप लिए थे एटीएम का। यादव के निर्देश पर ये साइकिल यात्रा गाजीपुर से पदयात्रा निकाले और 105 दिन पदयात्रा चली। उसके बाद फिर इलाहाबाद से साइकिल यात्रा, वो पदयात्रा कन्वर्ट हो चुकी है। और वो यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चिंता है, नौजवानों की चिंता है, किसानों की चिंता है, महिलाओं की चिंता है, अल्पसंख्यक की चिंता है। आप बताइए आजम खान का क्या दोष है? आप बताइए। सरकार बनेगी, पक्का बनेगी। भाजपा इस बार खत्म हो जाएगी। 5 राज्य में इस बार भाजपा का खत्म हो जाएगा। नेताजी अमर रहे। अखिलेश इस सरकार के हिटलर शाही को देख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जितने सवाल कर रहे हैं, क्या कभी आप भाजपा को केवल मुद्दे क्या इसलिए आप कर रहे हैं कि आगे नाथ न पीछे पगा, न लड़के हैं न लड़के का मुँह जानेंगे, न बीवी है न बीवी का मुँह जानेंगे। आप बुलडोजर माफियाओं पे चल रहा है, आजम खां पे बकरी चोरी का मुकदमा, क्या आप मान सकते हैं? जिसका नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपीएच यूवी इंडिया। आज हम एक नई अपडेट के साथ में फिर से उपस्थित है विनोद कुमार। आज अभी आप देख रहे हैं हम आए हुए समाजवादी पार्टी की भव्य रैली निकाली जा रही है, साइकिल यात्रा जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वाले हैं। और यहाँ पे जो रैली निकाली जा रही है, हम यहाँ पे लोगों से पता करने की कोशिश करेंगे अभी, और उसके बाद में फिर हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तो इधर कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर यहाँ पे इस रैली का खास। और ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्याय, महिलाओं पर उत्पीड़न, किसान बदहाल हो चुके हैं, इसके उपरांत इस देश की जो स्वतंत्र मीडिया है वो भी आवाज़ नहीं उठा पा रही है। उस दौरान में आदरणीय अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में ये यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार निकली है। सर, इसमें इस यात्रा में लिखा गया है समाजवादी पीडीए यात्रा। ये पीडीए का मतलब क्या है? इसका मतलब समझाइएगा। पीडीए में तो सारे लोग आ जाते हैं जी, पीडीए में सारे लोग आ जाएंगे। हाँ, इस देश के जितने लोग हैं सब, जो भी पिछड़ चुका है मुख्यधारा से, वो इस पीडीए में आएगा। यही पीडीए का मतलब। अभी ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा अभी यहाँ से निकल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये जनेश्वर मिश्रा पार्क तक जाएगी। जनेश्वर मिश्र पार्क तक जाएगी। और इसके बीच में कहाँ कहाँ पे ये कैंप लगाए हुए कि इसका उसके रूट बने हैं, आगे रूट बने हैं, उसी हिसाब से कारवां आगे बढ़ेगा। यही है इस यात्रा में। हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो बीजेपी की सरकार है नौजवानों के साथ कुठाराघात कर रही है। हम नौजवान ग्राउंड में रोज़ सुबह जाके दौड़ते धूपने आए कि नौकरी मिलेगी, 2 पुलिस की भर्ती आएगी, आर्मी की भर्ती आएगी, लेकिन इस सरकार में कुछ नहीं मिल रहा है। और हम एकदम तंग आ गए हैं। तंग आकर के हम लोग रोड पे उतरे हैं और इस सरकार को यहाँ से हटाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को लाना चाहते हैं कि हम नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। और बहुत धन्यवाद। जय अखिलेश, जय समाजवाद। नहीं तो ये जो आप यात्रा निकाल रहे हो, इस बार क्या लगता है किसकी सरकार, किस तरीके से सरकार लाओगे, बनेगी? ये सरकार, देखिए, ये यात्रा जरूर निकली है। और जब भी इस देश में अत्याचार, अन्याय बढ़ा है तो 1857 की मैं देख सकता हूँ। हमेशा आंदोलन की धार से 1947 और चाहे 1977, ये हमेशा परिवर्तन के दौर में नौजवान आगे आए और एक एक आंदोलन करके इस देश की जुल्म जास्ती वाली सरकार को हटाने का काम किया है। इसी दौर में समाजवादी पार्टी में आदरणीय अभिषेक यादव, अखिलेश यादव के निर्देश पर ये साइकिल यात्रा गाजीपुर से पदयात्रा निकाले और 105 दिन पदयात्रा चली। उसके बाद फिर इलाहाबाद से साइकिल यात्रा, वो पदयात्रा कन्वर्ट हो चुकी है। और वो यात्रा आज पूरे दिल्ली तक जाएगी। नहीं, ये यात्रा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली तक जाएगी। और परिवर्तन तो हो के रहेगा, ये तो तय है, क्योंकि जिस तरह से ये सरकार महंगाई के ऊपर बोल नहीं रही है। और यही नहीं, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं और इस देश की जो भी संप्रदा है उसको अडानी अंबानी के हाथ में बेचने का काम किया है। आज गेहूं क्यों महंगा है, टमाटर क्यों महंगा है, ये सवाल, प्याज क्यों महंगा है, ये सवाल आपके सामने है, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक भाजपा के मंत्री से पूछेंगे तो तत्काल बताएगा कि कहाँ महंगाई तो है नहीं, ये बात बोलेगा। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आम गरीब जनमानस परेशान है, मिर्चा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, माचिस नहीं खरीद सकता। इस स्थिति में
देश बदहाल हो चुका है और इस देश में परिवर्तन हो के रहेगा। महात्मा गांधी जब दांडी यात्रा निकाले थे, नमक आंदोलन, जो नमक पर केवल टैक्स बढ़ गया था अंग्रेजों के द्वारा, उस उपरांत महात्मा गांधी ने 380 किलोमीटर पैदल चलने का काम किया और तब देश में परिवर्तन हुआ था। इसलिए आदरणीय अभिषेक यादव जी, अखिलेश यादव जी के आदेश पर ये इस देश में आंदोलन चला रहे हैं। तमाम जिले के नौजवान निकल चुके हैं। अब जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ वहाँ किसान, महिलाएं, व्यापारी, सारे लोग बताए कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी शासन करने लायक योग्य नहीं है। जी वाह। भैया, क्या इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वो भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। वो कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से? यहीं से आएंगे, आपके सामने अभी कुछ मिनटों में आने वाले हैं, आप इंतजार करिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा मन बना लिया है कि इस देश से बीजेपी को हटाना है। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चिंता है, नौजवानों की चिंता है, किसानों की चिंता है, महिलाओं की चिंता है, अल्पसंख्यक की चिंता है। आप बताइए आजम खान का क्या दोष है? आप बताइए यहाँ के हम लोगों के जो प्रधानमंत्री हैं अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, लेकिन हाँ दूसरे के सर्टिफिकेट पर वो जेल भेजवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो नीति, जो राजनीति दो पहलू पर चल रही है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। अगर संविधान हमको बराबर का हक दिया है, निश्चित तौर पर ये संविधान को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ये संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में ये लगातार साइकिल यात्रा चल रही है। निश्चित तौर से चाचा, ये आप कहाँ से आ रहे हैं? हम गाजीपुर से हैं, समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद राय। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो है यात्रा चल रही है, ये मजदूर किसान की आवाज़ को लेकर चल रही है। और उस आवाज़ को कि जो अंतिम तबका होता है, गांव में झोपड़ी मड़ई में रहता है और फुटपाथ पर जो है चप्पल सीने का काम करता है, पान बेचने का काम करता है, उसके बाद जो गरीब रिक्शा चलाकर और टर्गी चलाकर अपने पेट को पालता है, उसकी आवाज़ को लेकर चले हैं। महंगाई, बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। भाजपा के प्रधानमंत्री जी, जो देश के प्रधानमंत्री है, आप देखिए मणिपुर कांड पर एक बार नहीं बोल पाए। ऐसे नाकाम प्रधानमंत्री को रहना नहीं चाहिए, इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए। साथियों, ये लड़ाई जो है आर पार की होगी। 24 में इंडिया की जीत होगी। हम लोग जो है लगातार आप आवाज़ उठाइए। आप पत्रकार हैं, आप चुप मत रहिए। आप जो देश के चौथे स्तंभ हैं, अगर चुप रह जाएंगे तो देश खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हम लोग, ये देश गुलाम हो जाएगा। अगर गुलामी को तोड़ना है, संविधान को बचाना है, तो भाजपा को हटाना पड़ेगा। और अखिलेश जी के जो इंडिया का गठबंधन है, उसकी सरकार बनेगी। बेरोजगारी बनेगी, सरकार बनेगी, पक्का बनेगी। भाजपा इस बार खत्म हो जाएगी। 5 राज्य में इस बार भाजपा का खत्म हो जाएगा। नेताजी अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, नरेश उत्तम पटेल जिंदाबाद। साइकिल यात्रा जो चल रही है, ये लगातार 82 दिन से नौजवान चल रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ, ये बधाई के पात्र हैं। भाजपा के अंतिम ताबूत में दिल ठोकने का काम करेंगे। जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे। हाँ भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं 2-3 सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपने हमेशा साइकिल यात्रा चल रही है, कहाँ से चले, अखिलेश जी आएंगे नहीं आएंगे, ये यात्रा समाजवादियों की है। और समाजवादी यात्रा में जो है कि जितने हमारे पार्टी के नेता वो तो तय है कि आएंगे, क्योंकि उन्हीं के निर्देश पे यात्रा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के अभिषेक यादव जी चला रहे। इससे पहले भी पद यात्रा चल चुकी है। उससे पहले हमारी यात्रा गाजीपुर से दिल्ली तक गई थी और ये यात्रा को आज 83 दिन है। सोचिए कि ये नौजवान जो सड़कों पे आज हैं, धूप में, बरसात में, ठंडी में, अब आ गई लगातार 83 दिन से घर को छोड़ करके, तो आप इस पे सवाल पूछिए ना कि क्या काम नहीं होगा हमें। लेकिन फिर भी ये नौजवान जोश और जुनून में है। कहीं ना कहीं इस सरकार के जास्ती को देख करके, इस सरकार के हिटलरशाही को देख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जितने सवाल कर रहे हैं, क्या कभी आप भाजपा को केवल मुद्दे की बात तो नहीं करती है, न महंगाई की बात केवल हिंदू मुसलमान में बांट के रखेगी लोगों को। उसके बाद आपको जो है कि
शमशान कब्रिस्तान की बात करेगी, गाय गंगा तिरंगा की बात करेगी। क्या इससे पहले कभी तिरंगा को लोग नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे, क्या कभी लोग इंडिया को नहीं जानते थे? जानते थे। तो आज इनके आने के बाद अमृत महोत्सव, तिरंगा महोत्सव, तमाम चीज़ों को जो ये करा रहे हैं, तो भाई मैं पूछना उनसे चाहता हूँ कि आप बेस चीज़ों पे क्यों नहीं जा रहे हैं? नौजवान को रोज़गार आप नहीं दे रहे हैं। आप जो पिछली बार बात करते थे कि हर खाता में 15-15 लाख जाएगा, इतने रोज़गार मिलेंगे, तो वो चीज़ें कहाँ गई? उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं आप? 15 लाख मिले नहीं किसी को। भाई 15 लाख तो भाई आपने बताया कि जन धन योजना को खुलवा 500 रुपया लोगों ने डाल के खुलवाया, वो भी आप खींच के लेके चले गए। वो भी चला तो गया। उस पर जब वो सवाल करने में आप जवाब देते नहीं हैं। आप इनके डिबेट में देखिए, ऐसे ऐसे डिबेट में बैठाएंगे, जब उनसे बात आप करेंगे मुद्दे की, हैं, हम कह रहे हैं वन इलेक्शन, उसकी बात आप कर रहे हैं ना, तो आप वन उसका एजुकेशन की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? एजुकेशन तो है ही नहीं, जब वो खुद एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन कहाँ देखेंगे? तो वही मैं कहना चाहता हूँ ना, हमें ये बताइए, एजुकेशन वाला बंदा होगा तभी तो एजुकेशन हमें बताइए, आज जो प्रदेश संभाल रहा है योगी आदित्यनाथ जी, क्या उनसे आप उम्मीद किए हैं कि अगर उनसे बैठ करके आप किसी भी ऐसे शब्दों की, हमें लगता है कि अगर आप डेमोक्रेसी की स्पेलिंग पूछ दीजिएगा तो वो नहीं बता पाएंगे। वहाँ तो हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। हमें ये बताइए, एजुकेशन वाला बंदा होगा तभी तो एजुकेशन हमें बताइए, आज जो प्रदेश संभाल रहा है योगी आदित्यनाथ जी, क्या उनसे आप उम्मीद किए हैं कि अगर उनसे बैठ करके आप किसी भी ऐसे शब्दों की, हमें लगता है कि अगर आप डेमोक्रेसी की स्पेलिंग पूछ दीजिएगा तो वो नहीं बता पाएंगे। वहाँ तो हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। वहाँ डिजिटल मीडिया आपको मिले, अगर कभी आपको वो मिले या कभी आप बात रखिएगा उनके नेताओं से, तो ये उम्मीद जरूर करिएगा कि डेमोक्रेसी की स्पेलिंग योगी आदित्यनाथ नहीं बता पाएंगे। और एक तरफ जो विपक्ष का नेता है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, क्या आप खुद प्रतिक्रिया रहे हैं? आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या ऐसा कोई जो होगा जो जिसकी जानकारी अखिलेश को नहीं होगी? आज कल मैच हुआ था, ऐतिहासिक मैच, वो किसकी देन है? बहुत बार हम मैच देखने गए थे। आज हम लोग टीवी में कल्पना करते थे, देखते थे कि स्टेडियम में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन आज आपके उत्तर प्रदेश में एक स्टेडियम बना करके, और राजधानी में इसको बनाने वाला कौन है? आपने उसका इकाना स्टेडियम, आपने क्या बना दिया उनको? अटल बिहारी वाजपेयी फलाना ढकाना। तो ये चीज़ों आपने नाम केवल बदले हैं, केवल नाम बदलेंगे। आपको कोर्ट कचहरी सब खत्म, आपका कचहरी सब खत्म। आप तुरंत कोई जुर्म करे, भाई बना है ना लॉ एंड ऑर्डर है ना, कि भाई आप उसके पे कार्रवाई करिए। वहाँ नहीं होता उसके पे गुंडा एक्ट लगाइए, गुंडा एक्ट नहीं होता उसको हिस्ट्री सीटर बनाइए, हिस्ट्री सीटर नहीं बनाता उसको इनकाउंटर करिए आप। लेकिन ये कौन सा आपका है कि आप घर तोड़ने चले जाते हैं? बुलडोजर बाबा डबल इंजन की सरकार है ना, तो ये जो मूर्ख लोग, जो भाजपा के लोग, ये तुरंत बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं। देखिए, जो माफिया वो हाँपेगा नहीं, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेगा। लेकिन अगर जो आप ये काम कर रहे हैं माफिया के साथ या और लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि ये आपका दिन रह जाएगा। अंत का अंत हुआ है, रावण का भी अंत हुआ ना, तो अंत का अंत हुआ है और अंत होने का समय अब आ गया है। ये जो कर रहे हैं ये आम लोगों को नुकसान योगी जी पहुंचाएंगे। आप इस सरकार में हैं, आप हमारा नुकसान कराए, पुनरावृत्ति तो मेरे अंदर भी एक कहीं ना कहीं जिद होगी ना, हम भी कराएंगे आपका। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यही जेन्युइन मुद्दा पे आप सवाल करिए, किसी से भी, हमसे या किसी। तो इस बार फुल बहुमत से सरकार लानी है। आप बिल्कुल, ये आपको दिख रहा होगा, कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे। लोग अफवाह फैला रहे हैं गठबंधन टूट जाएगा। हमें आप गठबंधन बताते हैं कि इनके पास जो है कि लोगों को जोड़ रहे हैं। आप भी तो लोगों को जोड़े हैं, आपके पास भी तो चिराग पासवान से लेकर के तमाम और जितने नेता हैं 36 लोगों को भी इकट्ठा करके आपने किए हैं। भैया आपसे तो कम ही हम है ना, हमारा भी एक प्रयास है। हम भी 28 हैं, आप 36 हैं, आप 36 में भी डगमगा गए हैं और हम 28 में ही बुलंदी के साथ है और दिख रहा है समाज में। आप तो पत्रकार साथी हैं, आपको पता होगा कि नहीं, ये एक वर्चस्व दिख रहा है। जो आप कांग्रेस की, मैं भी व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस आपको दिख रहा है ना कि उसकी वर्चस्व बढ़ रहा है। वर्चस्व बढ़ने का आखिर में कारण है क्या? कि आपसे ऊब चुकी है जनता, हैं? कम से कम हमने कहा, कहावत बुजुर्गों ने कहा कि किसी का बनाओ नहीं तो बिगाड़ो भी नहीं। तो कांग्रेस ने किसी का बनाया नहीं तो बिगाड़ा भी नहीं। लेकिन आपने क्या किया? इसलिए आप कर रहे हैं कि आगे नाथ ना पीछे पगा।
न कोई रोकने वाला न लड़के हैं ना लड़के का मुँह जानेंगे, न बीवी है ना बीवी का मुँह जानेंगे, न भाई है ना भाई का मुँह जानेंगे। तो आपको मोह माया ये नहीं है कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है। तो आज मजबूर आपकी हैं कि हम लोग रोड पे हैं, समाज को बता रहे हैं कि आप तिरंगा और गाय में उसमें मत रहिए। और गाय की आप बात करते हैं, गाय भी कहाँ सुरक्षित बताइए? कहाँ पे सुरक्षित है? गौशाला बनवा रहे हैं ना? अरे गौशाला तो लूट के लिए बना है ना, लूट के लिए बना है ना। लूट के लिए? हाँ क्यों? हम कह रहे हैं गौशाला के नाम पे किसका हो रहा है गौशाला? हमारा हो जाएगा, हमें मिल जाएगा उसका टेंडर। हैं वही ले रहा है जिसको लाखों लाखों फंड उतर रहा है। गाय मर जा रही है, जेसीबी उठा के गड्ढे में तोप दिया जा रहा है, फिर गाय आ रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर तोप दिया जा रहा है। क्या गौशाला बना? कभी इलाज हुआ? इलाज करते हुए देखे हैं आप? जाइए कभी गौशाला में, स्थिति देख करके और दिखलाइए अपने चैनल पे। चलिए, अभी तक तो हम गौशाला की अपडेट नहीं दिए, लेकिन भैया बता रहे थे रियलिटी है। साल पहले हम रिकवरी किए थे, तो वो गौशाला में जो बता रहे वो था। शायद बीच में शायद सुनने में आया कि सुधार हुआ है। नहीं सुधार हुआ है। रोड पे सुधार नहीं हुआ। अभी आप रास्ते से आए, देखें कितनी गाय रोड पे मिल रही हैं। देखिए आप एक बात बताइए, क्या आप पत्रकार हैं, आपको न्यूज़ तो आता रहता है, क्या जितने सालों से इनकी सरकार जब से ये रोके हैं कि नहीं गायों को, क्या रोड पे कितने एक्सीडेंट हुए होंगे? सर्वे किए होंगे आप? कौन सर्वे दिखाया ही नहीं जा रहा, कौन दिखाने? इतना आप बताइए ना, कुछ तो याद होगा आपको, कितने लोगों की जाने चले गए? बहुत जाती है। अभी इसी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले। मैं जा रहा हूँ और ऑटोमेटिक गाय आ गई। मैं भैया भगवान तो हूँ नहीं कि नहीं मैं मंत्र मार दूंगा गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी, मैं घायल भी नहीं, और उससे मेरी जान चली गई, उसके जिम्मेदार कौन है? अगर आप, अच्छा एक बात बताइए, आपने नोटबंदी किया था, हमको एक बात आप बताइए, जब आप ATM में जाएं, अरे आप जब दर्जी के पास जाते हैं तो पहले दर्जी आपका नाम लेता है कि कपड़ा सिल देता है? नाप लेगा ना आपका। तो ये पहले जो है कि नाप लिए थे ATM का, ATM का नाप लिए, तो पहले इनको नाप लेना चाहिए ना कि हमें कितना पैसे की आवश्यकता है, तब जाके जनता कितना लाइन में मर गई। तो इतना ही तो इनकी बुद्धि है। हैं? आप दादा कहाँ से आ रहे हैं? यही लखनऊ घुसाएंगे। कहाँ से? यही लखनऊ से। लखनऊ से हैं? हाँ बहुत अच्छा, आप इस यात्रा में जा रहे हैं? यात्रा में है। क्या सोच है आपकी, क्या कहना चाहोगे? इस सरकार को उखाड़ के फेंको, इस सरकार को भगाओ। भगाओ? हम नहीं भगाएंगे, आप भगाओगे। हम जनता भगाएगी। जनता भगाएगी, सभी लोग मिलके भगाएंगे। क्या बता रहे भैया? ये सरकार जो है बस जातिवाद कर रही है और जातिवाद को लेकर के सरकार चला रही है। अगर विकास के नाम पे अगर सरकार चलती तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते। विकास के नाम पे कभी वोट नहीं पड़ता है, बस जातिवाद को लेके वोट पड़ता है। जातिवाद को लेकर? हाँ, और जातिवाद किया जा रहा है। आप कहाँ से आए? गाजीपुर से। गाजीपुर से? हाँ, विधानसभा जौराबाद से। अच्छा, हाँ टीम साथ में है? हाँ। क्या नाम है आपका? हम संदीप यादव नाम है। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। किस क्लास में? अभी 11th में। 11th में है? अच्छा, क्या लगता है तुमको ये रैली से क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार पे? क्या पड़ेगा प्रभाव? बहुत कुछ पड़ेगा प्रभाव। बीजेपी जाएगी, बीजेपी जाएगी इस बार बीजेपी का सफाया होगा। सफाया होगा? पक्का? एकदम पक्का। 24 में तय है बीजेपी का सफाया। अच्छा, अभी आपने जाति की बात पूछा है, आपने जाति की बात पूछा कि जाति पे बताइए। आप एक बात बताइए, क्या ये सरकार आपको नहीं दिख रही है कि कुछ जातियों में रह गई है? हाँ, कुछ जातियों में रह गई। आप बुलडोजर माफियाओं पे चल रहा है, आजम खां पे बकरी चोरी का मुकदमा, क्या आप मान सकते हैं? जिसका इतना बड़ा यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थान बनाया हो, बकरी चोरी का मुकदमा, फलाना मुकदमा, ढिकाना मुकदमा। तो आप क्या ये बताइए, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, हैं, क्या ये लोग इनके रिश्तेदार हैं? इनका भी टूटना चाहिए ना। क्या इनके विजय से मुकदमा नहीं है? और इनके जो सरकार में जो माफिया हैं उनके मुकदमा नहीं है? केवल जो सपा में उन्हीं पे मुकदमा है? बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? आम नौजवान जो समाजवादी क्रांति में चल रहा है, वो क्यों चुनाव लड़ने जा रहा है? उसका घर तोड़ो। सही बोल नहीं है? बताइए, आप जातिवाद करिए ना। सब हम है ना, हम है तो कोई नहीं। वही हम कह रहे हैं भैया, वो कहानी है ना कि सैया बैल कोतवाल तो अब डर का है का, वही कहानी है। ठीक है, समय है, समय बदलते देर नहीं लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि नौजवान जब जब निकला है रोडों पे तो इतिहास रचने का काम किया है, और इस बार पक्का इतिहास रचा जाएगा। हर नौजवानों में उबाली है, और आज का घर का गार्जियन तो नौजवान है। आप अपने पिताजी से कहिएगा कि नहीं पिताजी, मैं समाज में चल रहा हूँ, मैं लोगों में हूँ, मैं जान रहा हूँ कि नहीं कि समाज क्या कह रहा है, समाज क्या चाहता है, कहाँ हमारा जो है कि भलाई है। मेरे पिताजी मेरी बात मानेंगे निश्चित रूप से। तो आज एक नौजवान निकल कर समाजवादी के साथ खड़ा है, मैं अपने माँ बाप को और अपने भाई बहन को समझा लूँगा।
तो आज के डेट में ये स्थिति हो गई है, तो नौजवान निकल चुका है और इतिहास रचेगा। इतिहास रचना है तो रचना है। और एक जाति नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वो जो जाति की बात करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को जो है कि उप मुख्यमंत्री बनाओ, मौर्य कोड मिल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं जंगीपुर से अपने नगर पंचायत का चुनाव लड़ा था और मुझे कुशवाहा का वोट जो है 70% मिला। अच्छा। व्यक्तिगत व्यवहार पे वोट मिलता है, आप सर्वे करिएगा यूट्यूब पे ले जा करके। मैं 117 वोट से नगर पंचायत का चुनाव केवल भाजपा की सरकार की वजह से हार गया। रिकाउंटिंग मेरा नहीं होने दिया गया। अभी इसी विगत 4 महीने के चुनाव में नगर पंचायत में 117 वोट से चुनाव आ रहा हूँ, केवल भाजपा के हाथाशाही से, लाठी चार्ज से, तमाम चीज़ों से बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे, प्रमुखी नहीं लड़ने देंगे। देखते हैं ना, यहाँ पर्चा नहीं भरने देंगे। भैया किस बात का डर है, बताइए ना आप हमको। तो अंत का अंत होगा, ये निश्चित है, इसको तय कर लीजिए। भाजपा मतलब इस बार खत्म तो खत्म। बिल्कुल 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 बचाओ भैया, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चलिए देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे जोर शोर से आ रहे हैं। अभी यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एक भाई साहब प्रतिमा लेकर के बैठे हुए हैं। कहाँ गए? प्रतिमा लेकर के देख सकते हो यहाँ से अभी ये बाइकें लगी हैं, ये पुलिस प्रशासन और शासन, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो हज़ारों की तादाद में लोग आ चुके हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बार फुल बहुमत से समाजवादी पार्टी की जो है सरकार आने वाली है और आएगी। हम कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर अपडेट आपको देने के लिए।